नमस्कार दोस्तों, राजस्थान समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं राजस्थान से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दो लड़कियों ने किया था सीएचओ पेपर लीक का भंडाफोड़, गहलोत जिद पर अड़े लेकिन सीएम भजनलाल ने दिया ऐसे साथ। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ भर्ती परीक्षा का जो पेपर आउट हुआ था, उस परीक्षा को भजनलाल सरकार ने निरस्त कर दिया। अब यह परीक्षा नए सिरे से होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा की नई तिथि घोषित कर दी है। सीएचओ भर्ती की परीक्षा अब 3 मार्च 2024 को होगी। सीएचओ पेपर लीक का भंडाफोड़ दो सहेलियों ने किया। सुखी चौधरी और सुनीता सेन ने सबसे पहले पेपर लीक मामले का खुलासा किया और पूर्ववर्ती सरकार से लंबी लड़ाई लड़ी। सुखी और सुनीता ने पेपर लीक के तमाम सबूत बोर्ड और सीएचओ को दिए थे। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने अड़ियल रुख अपनाया, लेकिन भजनलाल सरकार ने पूरे प्रकरण को देखने के बाद 19 फरवरी 2023 को हुई सीएचओ भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया। इंतजार की घड़ियां खत्म, भजनलाल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण आज दोपहर 3:15 पर ये नेता बनेंगे मंत्री। बता दें कि इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई है। राजस्थान में नई सरकार के मंत्रिमंडल का गठन शनिवार 30 दिसंबर को दोपहर 3:15 पर राजभवन में भजनलाल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए विधायकों और अन्य वरिष्ठ नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। बता दें कि पिछले कई दिनों से मंत्रिमंडल को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, अब जाकर तस्वीर साफ हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा एक बार फिर दिल्ली गए हैं। वहीं मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले नेताओं के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। शपथ ग्रहण के बाद देर शाम तक मंत्रियों को विभाग भी आवंटित कर दिए जाएंगे। बता दें कि भजनलाल मंत्रिमंडल का गठन तय होते ही सत्ता पक्ष के विधायकों की धड़कनें बढ़ गई है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बनने के सपने सजा रही हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होंगे इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। बता दें कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व अंतिम समय तक पते नहीं खोलते हैं। ऐसे में अधिकतर नेताओं में मंत्री बनने को लेकर संशय बना हुआ है। जिन नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा उन्हें भी शपथ ग्रहण के कुछ ही मिनट पहले ही बताया जाएगा। राजस्थान में एक और सौगात दे सकती है भजनलाल सरकार, सबकी जेब के लिए राहत। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने कैबिनेट विस्तार से पहले एक और बड़ा चुनावी वादा पूरा कर दिया है। भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादे के मुताबिक 1 जनवरी से गरीब परिवारों को 450 रुपए में रसोई सिलेंडर मिलने जा रहा है। उज्ज्वला योजना और चुनिंदा बीपीएल परिवारों के फायदे के बाद अटकलें है कि भजनलाल सरकार सबको फायदा पहुंचाने वाला एक बड़ा फैसला कर सकती है। चुनाव के दौरान खुद पीएम मोदी ने खुद इसका वादा किया था। बता दें कि दरअसल एलपीजी वाले फैसले का ऐलान करते ही राजस्थान में अब पेट्रोल डीजल सस्ता किए जाने की अटकलें है। चर्चा है कि जल्द ही भाजपा सरकार पेट्रोल डीजल में राज्य की ओर से लिए जाने वाले टैक्स में कटौती कर सकती है। बता दें कि पेट्रोल डीजल राजस्थान में पड़ोसी राज्यों से ज्यादा महंगा है और भाजपा ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। खुद प्रधानमंत्री ने प्रचार के दौरान कई बार मंचों से कहा कि सरकार बनने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। गहलोत सरकार ने 441 संस्थाओं को सस्ते में जमीन दी, अडानी को भी 75,000 बीघा आवंटित। अब भजन सरकार करेगी सबकी जांच। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल में अंतिम 6 महीने में छपर फाड़ कर रेवड़ियां बांटी थी। मुक्त योजनाओं के साथ देश के बड़े उद्योगपति अडानी समूह को प्रदेश के अलग अलग जिलों में सस्ती दर पर 75,000 बीघा जमीन दी थी। 25,000 बीघा जमीन का आवंटन तो कैबिनेट के बैठकों में लिया गया। पिछले 3 साल में गहलोत सरकार ने कुल 441 संस्थाओं को सस्ती दर पर जमीनें आवंटित की थी। अब भजनलाल सरकार इस मामले की जाँच करवाएगी। जाँच के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया जाएगा। मंत्रिमंडल का गठन होने के तुरंत बाद जाँच शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि सस्ती दर पर जमीनें आवंटन का काम जून 2020 से ही शुरू हो गया था। 3.5 साल में 441 संस्थाओं को जमीनें अलॉट की गई। अधिकतर संस्थाएं कांग्रेसी विधायकों और नेताओं की सिफारिश पर संस्थाओं और ट्रस्टों को आवंटित की गई। सिर्फ जयपुर में 300 से अधिक संस्थाओं को जमीन अलॉट की गई। राजस्थान में भी गरजने लगे बुलडोजर, गोगामेड़ी को गोली मारने वाले शूटर रोहित का तोड़ा घर। राजस्थान में सत्ता बदलने के साथ ही बुलडोजर गरजने लगा है। पुलिस की सूचना पर जयपुर ग्रेटर नगर निगम द्वारा गोगामेड़ी शूटर रोहित राठौर के खातीपुरा के सुंदर नगर स्थित अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया है। बता दें कि रोहित सिंह सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड का आरोपी है। पुलिस ने रोहित सिंह और फौजी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। पूरे मामले की जाँच राष्ट्रीय जाँच एजेंसी एनआईए कर रही है। बता दें कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के शूटर रोहित सिंह राठौर के जयपुर के खातीपुरा इलाके में सुंदर वन कॉलोनी में किया गया अवैध निर्माण गुरुवार को ग्रेटर नगर निगम द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। इस मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। उल्लेखनीय है कि 5 दिसंबर को जयपुर के श्याम नगर इलाके में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की उनके घर में बातचीत के बहाने घुसे 2 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी। भजन सरकार के मंत्रिमंडल की घोषणा आज, मुख्यमंत्री को अचानक दिल्ली बुलाने से विधायकों की बड़ी धड़कनें।
राजस्थान में बीजेपी के नए मंत्रिमंडल का सस्पेंस अब खत्म होने के कगार पर आ गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को शुक्रवार दोपहर अचानक दिल्ली बुलाया गया। उधर कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल को दिल्ली बुलाने के पीछे की वजह मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण के कार्यक्रम की तिथि और समय निर्धारित करना है। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल के शुक्रवार दोपहर राज्यपाल कलराज मिश्र से भी मुलाकात रद्द हो गई। अब शनिवार दोपहर 3:15 पर बीजेपी राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। बता दें कि बीजेपी हाईकमान से बुलावा आने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल का 5:30 पर दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां उनके पार्टी हाईकमान के नेताओं से मुलाकात करने की चर्चा है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल का रात्रि विश्राम भी दिल्ली में होगा। इसी बीच सियासी चर्चा है कि शपथ ग्रहण समारोह की तिथि और समय तय करने के लिए पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री भजनलाल को अचानक दिल्ली बुलाया। पाकिस्तानी प्रेमी को भारत लाने की प्लानिंग में अंजू हरियाणा में बनाएगी घर। चाकू छुरी बनाने का काम करता है नसरुल्लाह, लीगल कार्रवाई में जुटी। पाकिस्तान से 4 महीने बाद लौटी अंजू अब अपने प्रेमी नसरुल्लाह को भारत लाने की प्लानिंग कर रही है। इसकी पुष्टि अंजू ने खुद की है। इसके लिए वह लीगल कार्रवाई में जुट गई है। अंजू का कहना है कि वह हरियाणा में ही अपना घर बनाएगी। वह चाहती है कि अब उसका प्यार भारत आए। अंजू के वकील जेके सरोहा ने बताया कि उनके लिए लीगल कार्रवाई कर रही है, जल्दी ही समाधान होगा। बता दें कि देश के फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की जन्मस्थली पाकिस्तान पेशवार है। अंजू यानी फातिमा तकरीबन 10 किलोमीटर पैदल चलकर वहाँ पहुंची। शाहरुख खान के परिजनों से भी मुलाकात की। वहाँ जाकर परिवार के लोगों के साथ वीडियो भी बनाई। अंजू का कहना है कि पाकिस्तान के लोगों को यह मालूम हुआ कि वह भारत से आई है तो वहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के लिए संदेश लेकर भारत लौटी है। बता दें कि शाहरुख खान के भतीजे अपने चाचा को संदेश भेजा है और कहा है कि वे और बेहतरीन फिल्में बनाएं। नागपुर से दिल्ली लौट रही राहुल की फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पर डायवर्ट। नागपुर से दिल्ली लौट रही राहुल गांधी की फ्लाइट को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया है। कोहरे के कारण कई फ्लाइट्स और ट्रेनें डायवर्ट और रद्द हुई है। घने कोहरे की वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी परेशानी में पड़ गए। नागपुर से दिल्ली लौट रहे उनके चार्टर विमान को कोहरे के कारण जयपुर एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया। इसके बाद राहुल गांधी ने यहाँ से फ्लाइट लेकर दिल्ली का सफर किया। एयरपोर्ट अधिकारी के मुताबिक दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत कोहरे के आगोश में है। घने कोहरे के चलते हवाई यातायात भी प्रभावित हो रहा है। कई फ्लाइट्स को डायवर्ट किया जा रहा है तो कई रद्द भी हो चुकी है। बता दें कि गुरुवार रात को वो चार्टर विमान से नागपुर से दिल्ली लौट रहे थे, लेकिन दिल्ली में कम दृष्टिया के चलते लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद राहुल गांधी का चार्टर विमान जयपुर के लिए डायवर्ट किया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद राहुल गांधी VIP लाउंज में रुके। इसके बाद इंडिगो की नियमित फ्लाइट से राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।